डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज के 50 का दम सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का बेहद महत्वपूर्ण जो भाग है आपका पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके किसी भी एग्जाम के लिए जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पर वो एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस का हो या हायर का आप एग्जाम दे रहे हैं और बतौर पीजीटी का भी, तो उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 50 प्रश्नों में से आपको कितना आता है। पहला क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा आपकी रॉबर्ट डहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप सभी को पता है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं यानी फादर पॉलिटिकल साइंस कौन है? तो राजनीति शास्त्र के जो जनक हैं आपके अरस्तु हैं और इसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स है और इसी ने लगभग 158 देशों की संविधानों का अध्ययन किया। इसी वजह से तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ और तुलनात्मक राजनीति का पिता भी अरस्तु ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? ये आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये जो प्रश्न है आपका कि यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया, तो 1948 में किया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? ये भी कोड बेहद महत्वपूर्ण है कि किस विद्वान ने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, तो ये कथन आपका गार्नर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा आपकी किसकी है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो जहाँ राज्य और सरकार की बात हो तो वहाँ गिलक्राइस्ट आएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ये कथन आपका जॉन सीले का है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो परंपरागत राजनीति के अंतर्गत अमूर्त स्वरूप का अध्ययन किया जाता था, उसमें काल्पनिकता अधिक व्याप्त थी और दार्शनिकता पर ज़्यादा बल दिया जाता था। तथ्यों के अध्ययन पर बल, ये इसमें परंपरागत राजनीति की विशेषता नहीं है, ये आधुनिक या व्यवहारवादी पागम की विशेषता है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? तो विज्ञान के प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, ये कथन आपका फ्रांसिस बेकन का है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो राजनीति विज्ञान के समुच्चय का जो राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र का जो समुच्चय है वो आपका एक तो राज्य इसमें है, इसमें मूल्य भी होता है और सरकार और निर्णय निर्माण प्रक्रिया भी शामिल है और खासकर बतौर आपके जो पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल है ये भी शामिल होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी और अन्यत्र मर रहा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका अल्फ्रेड कॉबन का है, क्यों कहता है कि आंग्ल भाषी यानी मतलब इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम में कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड कॉबन की ये उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो कैटलिन जो है वो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है, शक्ति का अध्ययन मानता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपको मैच करना है
कि एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं, उनसे संबंधित आपको मैच करना है। हेराल्ड जोसेफ लास्की, इनकी जो पुस्तक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, पहले का दूसरा। बीजी मोस्का यानी गिटानो मोस्का की कौन सी पुस्तक है? द रूलिंग क्लास। ये आपने इसने मोस्का की पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास, यानी बी का चौथा होगा। सीसी मैक्सी, इसकी पोलिटिकल फिलॉसफी, मैक्सी की पुस्तक का नाम है पोलिटिकल फिलॉसफी। और रॉबर्ट ए डहल, मॉडर्न पोलिटिकल एनालिसिस इनकी पुस्तक है। ये आपकी जो कुछ किताबें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे ये बेसिक किताबें हैं। इन सब किताबों को नाम और के लेखक अवश्य आपको किसी भी हालत में याद रहना चाहिए, क्योंकि इनसे कभी न कभी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। देखिए 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, 4 पुस्तक के नाम, 4 लेखक हैं, 4 लेखक 4 पुस्तक, यानी 4 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में शामिल कर लिया गया। इसलिए जरूरी है कि आप किताबों के लेखकों के नाम अवश्य आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मैकियावेली की पुस्तक आपकी द प्रिंस भी है, द डिस्कोर्सेस भी है और द आर्ट ऑफ वॉर भी है, लेकिन बेहमत इसकी रचना नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये मैकियावेली की रचना नहीं है। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक आपके गुरनार मिल्टन हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन पावर एलिट नामक ग्रंथ का लेखक है? तो पावर एलिट जो फेमस पुस्तक है, इसमें लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा? सी राइट मिल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है? तो द मॉडर्न स्टेट के रचयिता मैकाइवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गार्नर, पोलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये गार्नर की पुस्तक है, पोलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये आपका सुमेलित है, ये सही है। लॉर्ड ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसी, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। लॉर्ड ब्राइस की रचना है मॉडर्न डेमोक्रेसी। मैकाइवर, अभी आपने देखा कि उसकी पुस्तक का नाम द मॉडर्न स्टेट है। सिले, द थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये उसकी पुस्तक का नाम नहीं है, तो सिले डिस्मैच है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिर से पुस्तक और उनका लेखक, तो एन.पी. बैरी, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल, डी.डी. रफेल, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, हॉकिंग, लॉ एंड राइट्स, एंड वाइल्ड, द एथिकल बेसिस ऑफ स्टेट, ये पहले से ही ऑलरेडी ये सुमेलित है, तो इसका एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा होगा, चारों ही सुमेलित हैं। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के जो लेखक हैं और बेहद महत्वपूर्ण रचना है, ये आप कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल पॉपर है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फिर से पुस्तक कौन के लेखक का सूची है, उसको मैच करना है। फिलोसफिकल थियरी ऑफ द स्टेट, ये बोसांके की रचना है, इसका एक का पहला होगा। द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट, ये भी एल.टी. हॉबहाउस की रचना है। द मैन वर्सेस स्टेट, ये हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। चर्चेस इन द मॉडर्न स्टेट, ये फिगिस की रचना है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी फिर से देखिए, इसमें पुस्तकों को मैच किया गया है। देखिए ये इसलिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि ये सेक्शन ही आपका इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किताबों के नाम और उसके फिर लेखक मैच कीजिए, क्योंकि अगर 4 राइटर के नाम पूछ रहा है, उनके किताबों से मैच करना है, तो आपके 4 टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया, 4 टॉपिक का सिलेबस कवर कर लिया, या 4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में उसने मेंटेन कर दिया, इसलिए बार बार आपसे मैचिंग के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, वॉल्टर, तो द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, वॉल्टर लिपमैन ने। द
फिर है आइवर पॉलिटिकल पार्टी, आइवर जेनिंग्स हैं ये। केसी वेयर जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ लिविंगस्टोन, इसका होगा हाँ। और WS ये इनका है फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, और डी का दूसरा होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए ये भी मैच करना है। डेविड ट्रूमैन, तो डेविड ट्रूमैन की जो रचना है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, उनकी डी का चौथा होगा द गवर्नमेंटल प्रोसेस। और फिर है हरमन एक्सटीन, तो हरमन एक्सटीन की जो रचना है वो है प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिक्स। फिर हरमन जिगलर, तो जिगलर साहब की जो पुस्तक है इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटी, ये बेहद महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है, पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जाने माने ये क्या मतलब लेखक हैं। जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें इनका नाम आएगा, खासकर इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अमेरिका में इसका स्टडी किया। फिर है पीटर ऑटगार्ड, तो इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स द स्टोरी ऑफ द एंटी सैलून लीग, पीटर डी का दूसरा, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फिर से मैचिंग है। तो जोसेफ ला कोलम्बरा एंड माइनर विनर, तो जो इनकी जो रचना है उनकी है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये पहले एक का पहला होगा। और SM लिप्सेट, तो SM लिप्सेट की जो रचना है पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट है, ये डी का तीसरा होगा। मॉरिस डुवर्जर, इनकी पार्टीज का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। और सिगमंड न्यूमैन, तो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने लिखा, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है। देखिए ये पुस्तक के नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, और ये कथन भी है कि राजनीति में कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है। तो ये किसका कथन है, ये तो हराल्ड लासवेल का कथन है ये, और इनकी पुस्तक का भी यही नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक जो पुस्तक है वो आपके JH हैलेट साहब हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, तो यह कथन हराल्ड लासवेल का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी देखिए मैचिंग है। पुस्तक है और लेखक हैं, तो राजनीतिक विकास के जो चरण है कौन बात करता है, वो आपके बात करते हैं आर्गेन्स्की, एक का दूसरा केनेथ आर्गेन्स्की, वो संकट पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करता है। राजनीतिक विकास के कई चरण यानी लुसियन पाई, राजनीतिक विकास के संकट से संबंधित है आर्गेन्स्की, और जो आपके राजनीतिक विकास के चरण है वो लुसियन पाई से संबंधित है। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण जो है आपका वो है आमंड एंड वर्बा, राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया इन्होंने। और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करने वाले आपके कौन है, ला कोलम्बरा और माइनर विनर, ये डी का चौथा, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजनीति विज्ञान के एक उप शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीतिक विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था। राजनीति विज्ञान की एक उप शाखा पूछ रहा है ये के रूप में तुलनात्मक राजनीतिक विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था, तो आपके लास्ट के साहब है सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी देखिए मैचिंग है। तो
पावर, पावर के बाद यानी शक्ति की बात करने वाले आपके कौन है? मैकियावली। एक का तीसरा एटर्नल जो है आपका वो ग्रीन है, और यानी शाश्वत जो है वो ग्रीन की बात करता है, टीएच ग्रीन। मूल्यों का बाध्यकारी आवंटन, ये कौन बात करते हैं? आपके डेविड ईस्टन। फिर है प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी इसने लिखा, ग्राम्स ने लिखा। एक का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, पर्यवेक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारस्परिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? तो ये आपके एडवर्ड शिल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियाँ होती हैं? तो उसमें जो नियामक रेगुलेटरी जो आपके फंक्शनल हैं उसमें आपके सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के जो सूचक हैं आपके कौन करते हैं? क्षमता, समानता और समाज विभेदीकरण। ऑप्शन डी ये आपके राजनीतिक विकास के सूचक हैं, परंतु भाईचारा इसका सूचक नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए फिर से पुस्तक उनका मैचिंग के नीचे देखिए, तो पुस्तक प्रकाशन का कालक्रम के अनुसार बताइए। देखिए ये भी है, देखिए जब आप एनटीए नेट की तैयारी करते हैं तो आपको तमाम जो लेखक हैं, विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी किताबों की रचनाओं के तो नाम याद होना चाहिए, और कौन सी रचना कौन से पहले प्रकाशित हुई यानी पब्लिश हुआ उसको भी कालक्रम के अनुसार आपको, जैसे मार्क्स है, गांधी की पुस्तकें हैं, इनको आपकी या अम्बेडकर की पुस्तकें हैं, इनको जो पुस्तकें हैं कौन सी किताब पहले प्रकाशित हुई फिर उसके बाद थी, इनको कालक्रम में आपको जरूर याद करना चाहिए। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, यानी ये पुस्तकों कौन सी रचना पहले प्रकाशित हुई फिर उसके बाद? तो देखिए जो द टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट है ये लॉक की रचना है, स्वाभाविक है इन सबसे पहले वही प्रकाशित हुई होगी, पहले तीसरा। फिर उसके बाद है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये लास्की की रचना है, तो ये 1929-30 में, यानी इसके बाद ये है। फिर है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक, और फिर है द एंड ऑफ लास्ट हिस्ट्री मैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पब्लिक ओपिनियन पुस्तक है उसके लेखक आपके वॉल्टर लिपमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांते किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत दिया? तो जो दांते हैं वो आपके रोमन साम्राज्य की बात करता है, उससे संबंधित है। और मैकियावली आपका राजनीति से नैतिकता दोनों को पृथक करता है। और जो लेनिन साम्राज्यवाद का सिद्धांत दिया, और स्पेंसर राज्य का सार्वभौमिक सिद्धांत दिया। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अल्पतंत्र का लॉ नियम या लॉ सिद्धांत यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की बेहद महत्वपूर्ण है। ये रॉबर्ट मिशेल का द्वारा दिया गया सिद्धांत है, तो ये सुमेलित है। फिर है शक्ति अभियान, पावर इलीट, शक्ति अभियान का सिद्धांत ये नहीं देता है, वो मिशेल का है। सर्कुलेशन ऑफ इलीट है, परेटो का जो सिद्धांत है, और सर्कुलेशन ऑफ इलीट यानी अभियान का वर्गीकरण, सर्कुलेशन ऑफ इलीट, ये आपका परेटो का, ये डिसमैच है, ये मैच नहीं है। शासक वर्ग यानी जो रूलिंग क्लास है वो मूसा के द्वारा है, और वर्गहीन समाज ये मार्क्स का है। तो आपका इसका आंसर शक्ति अभियान पेरेटो ये डिसमैच है, बल्कि पेरेटो का सर्कुलेशन ऑफ इलीट है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी आपको मैच करना है कि कौन सा कथन किसके द्वारा दिया गया। लॉर्ड एक्टन
तो लॉर्ड एक्टन कहते हैं बेहद महत्वपूर्ण कोट है इनका, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत रूप से कर देती है, यानी शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, इनका साफ यही कहना था। लास्वेल, हराल्ड लास्वेल क्या कहता है, शक्ति विनिश्चयों, वो ये कहता है कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है, यानी तीसरा होगा बी का। पेरेटो, वो क्या कहता है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण कोट है। कौन कहता है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान, यानी पेरेटो कहता है। और रॉबर्ट डहल जो है, रॉबर्ट डहल, प्राकृतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करता है, तो डी का चौथा। जिस हिसाब से आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पढ़ चुके हैं। तो गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी जो बिहेवियर रिवोल्यूशन है यानी व्यवहारवाद, उसका जनक कौन है। तो आप सभी को पता है कि डेविड स्टर्न है, डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के जनक है। फिर उसी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन करके उत्तर व्यवहारवाद भी उनके माध्यम से ही लाया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन किसका है, तो समाजशास्त्र का वह भाग है, तो ये पॉल जेनेट का है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों को नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है। देखिए ये कोट आपका अमूमन ये पीजीटी का एग्जाम होगा या हायर का एग्जाम होता है स्टूडेंट प्रोफेसर का, उसमें बार बार ये पूछा गया। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य देख लीजिए, जरूर उसमें लगभग ये क्वेश्चन हर बार मिलता है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका मैटलैंड का है और राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, उसी आधार पर ये कोट उसने कहा। क्वेश्चन नंबर 43 है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह शब्द कहाँ के हैं, तो ये शब्द आपके लैटिन शब्द हैं, सिविक और सिविटास से हुई है, तो ये शब्द आपके लैटिन शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है। तो आप सभी को पता है कि राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहने वाले अरस्तु हैं, और अरस्तु स्वयं राजनीति विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। देखिए क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ, इससे पता चल जाता है कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। गार्नर। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह शब्द किससे, याद रखिए जो सिविक सिविटास है यानी सिविक नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति नागरिक शब्द यानी सिविक और सिविटास से हुई है, तो ये आपका लैटिन वर्ड है। लेकिन जो पोलिस है, पोलिस शब्द है वो आपका ग्रीक शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलिस आपका यूनानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था। तो जो पूर्ण स्वराज है उसका 1929 का, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, राजनीति का तट। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, और पोलिस किस भाषा का शब्द है, तो पोलिस आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दर्शन शास्त्र किसमें, तो मन की बात करता है। दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है, यानी पहले का चौथा। राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति की बात करता है, और अर्थशास्त्र जो है आपका व्यापार की बात करता है, और समाजशास्त्र स्तर विन्यास की बात करता है, यानी सोशल स्टेटस की बात करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान शक्ति से संबंधित है, अर्थशास्त्र आपका व्यापार से संबंधित है, और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 51, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा? तो ये बिनिंग एंड विनिंग ने कहा, ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमको केवल 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, आप इसको अच्छे से देखिए, रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, एक दो बार अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। न विश्वास हो नहीं और आपको हो रहा तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। जरूर बताइए कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और नहीं सही हो तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस आप इसको लगातार करते रहिए। और हम लोग एक तो पॉलिटिकल थिंकर से पॉलिटिकल थियरी, फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। लगातार आप चैनल पर बने रहिए। और साथ ही जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसकी खबर लग जाए। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।